पीएम मोदी का एक फैसला और भारत के हाथ लग गया दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। टकटकी लगाए देखता रह गया पाकिस्तान, सरहद पार के चैनल्स बांध रहे मोदी की तारीफों के पुल। देश में अब सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन। क्या चीन का इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस हो जाएगा ठप? इतने अरब का खजाना लगा है हाथ। इस खजाने की मदद से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा हिंदुस्तान। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के हमले के बाद हम खराब आर्थिक हालात में पहुंच गए। लेकिन अब आजादी के 75 वर्ष बाद वक्त फिर से बदल रहा है। एक तरफ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के हाथ लग गया है एक ऐसा अनमोल खजाना जिससे हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया पर फिर से राज करेगा। यह खजाना मिला भी कहां है, जहां कभी सिर्फ गोलियों की बौछारें हुआ करती थी, जहां आतंक की फसल उगाई जाती थी। आज उसी सरजमीन ने अरबों का खजाना उगल दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी अगर ना होते तो यह खजाना शायद हमें कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि यह अरबों का खजाना जम्मू कश्मीर में मिला है, जहां पहले धारा 370 हुआ करती थी और केंद्र की सरकारों के पास काफी कम अधिकार इस राज्य में हुआ करते थे। अब वहां इतना खजाना मिल गया है कि उसका कुछ फीसदी भी खर्च कर दिया तो हर कश्मीरी पंडित को अपना घर आसानी से मिल जाएगा। कश्मीर में पहले आतंकी पलते थे, बम और गोलियों की बात होती थी, लेकिन अब वहां अरबों रुपए के लिथियम के पहाड़ मिले हैं। कश्मीर के रिहायशी जिले के सलाल हैमाना इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। इससे भारत में इलेक्ट्रिक बाइक और स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं और इस क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि अब तक भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, जो ज्यादातर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और बोलीविया में स्थित है। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इन देशों से सप्लाई बंद हो रखी थी, जिससे भारत में लिथियम महंगा हो गया था। इसलिए अब सिर्फ इलेक्ट्रिक कार या स्मार्टफोन ही सस्ते नहीं होंगे, बल्कि और भी कई चीजें अब देश में सस्ती हो जाएंगी। ये ऐसा खजाना है जो जम्मू कश्मीर को भी मालामाल कर देगा। आपको बता दें, लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा महंगी होती बिजली का भी ये सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम सोलर पैनल घर में लगाते हैं तो उससे सबसे बड़ा खर्च बैटरी का आता है, और बैटरी सस्ती हो जाएगी तो घर में सोलर एनर्जी लगाना भी सस्ता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। इसके हिसाब से कश्मीर में मिले लिथियम की कीमत 3,384 अरब रुपए है। अगर भंडार और बढ़ा तो सोचिए ये रकम कितनी बढ़ जाएगी। साल 2023 भारत के लिए लकी साबित हुआ है, क्योंकि सिर्फ लिथियम ही नहीं, सऊदी अरब की तरह भारत में सोने का भंडार मिला है। इसके अलावा भारी मात्रा में कोयले का भंडार भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने खोज कर निकाले हैं। कुल मिलाकर देश के 11 राज्यों से कई तरह के खजाने मिले हैं, जिसमें लिग्नाइट भी शामिल है। खनन मंत्रालय ने कहा कि इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। ये मेटल्स 11 राज्यों के अलग अलग जिलों में मिले हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। अब पाकिस्तान की टीवी चैनलों पर इस खजाने को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि भारत की साइंस इंडस्ट्री ने कितनी तरक्की कर ली है। इन्होंने इतने बड़े खनिज के भंडारण को खोज निकाला, और एक हम हैं जो आटे चावल में ही अटके हैं और आतंक के आगे हमारी गाड़ी नहीं बढ़ रही है। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में भारत और मोदी सरकार छाए हुए हैं।